जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काबरा ज्वेल्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह एक एसएमई आईपीओ है और यह आईपीओ हमारा 15 जनवरी से खुलने वाला है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी कितने करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन ये हमें बना के दे सकता है, कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है इस पैसे का यूज कंपनी कहाँ पे करेगी, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आज तक वीडियो को जरूर देखिए। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2010 में हुई थी, मतलब कि 14 साल कंपनी को इस सेक्टर में काम करते हुए हो चुके हैं। और कंपनी मेनली अगर जो बिजनेस देखें तो वो रिटेल ज्वेलरी बनाने का एक कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी डाइवर्सिफाई कंपनी का कलेक्शन है जिसमें कंपनी गोल्ड, डायमंड और सिल्वर के जो गहने हैं वो बनाती हुई नजर आ रही है। और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 2 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया हुआ है। एक तो ये है कि कंपनी जो है डायरेक्टली ये चेन, रिंग्स, पेंडेंट एंड ईयरिंग्स है, डायरेक्टली अपने जो इसके अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं वहाँ से खरीदती है और डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेचती है। दूसरा ये है कि कुछ इसके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो अपना एक डिज़ाइन कंपनी को देते हैं कि हमें इस प्रकार के गहने चाहिए। कंपनी की जो इन हाउस डिज़ाइन टीम है वो उस पर काम करती है। फिर कंपनी इसके कस्टमर के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट उनकी है उसके अकॉर्डिंग वो उनके जो गहने हैं वो तैयार करके उनको देती है। तो ये मेनली कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो कंपनी उसमें रिंग, ईयरिंग, पेंडेंट्स, नोज, ब्रेसलेट, चैन एंड नेकलेस एंड बैंगल्स बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखें तो अहमदाबाद, गुजरात में ही देखने को ज़्यादा मिल रहा है। कंपनी के वहाँ पे 6 शोरूम्स हैं, तो अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस नज़र आ रहा है। हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका फाइनेंशियल आप देखेंगे तो वो ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। इतने कोई हाई फाई इसके कंपनी के फाइनेंशियल नहीं है। 2022 में कंपनी का 112 करोड़ का रिवेन्यू था जो बढ़ के 164 करोड़ का हो चुका है 2024 में। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ से बढ़ के 9.25 करोड़ के आसपास हो चुकी है 2024 में। तो ठीक ठाक ही कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के ऊपर कर्जा देखेंगे तो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में 47 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था जो बढ़ के 103 करोड़ का हो चुका है और कंपनी के पास सिर्फ 32.5 करोड़ के रिजर्व हैं। तो रिजर्व से ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। तो आपके चलते इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम चेक करेंगे तो वो 2.9 का नज़र आया, काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। और कंपनी उतनी तेज़ी से ग्रो भी नहीं कर रही है, तो कंपनी आने वाले टाइम में उसको डेब्ट जरूर पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको बिजनेस में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 134 करोड़ की है और कंपनी 10 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर इसकी वैल्यूएशन वाइज अगर हम इसको इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करते हैं तो इसके लिस्टेड जो कंपटीटर्स हैं में मोतीचंद ज्वेलर्स, आरबीजेड ज्वेलर्स एंड डीपी आभूषण लिमिटेड, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 30 और 37 के आसपास ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूएशन देखें कंपनी की तो वो ठीक ठाक ही कंपनी की वैल्यूएशन नज़र आ रही है। कंपनी मार्केट से जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर जो लोन चल रहा है उसकी पेमेंट कंपनी मेनली इस पैसे से करेगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इससे पूरा कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। यह आईपीओ हमारा 15 जनवरी को खुलेगा और 17 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड रखा वो 121 से 128 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लॉट में कंपनी 1000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 40 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। तो मतलब जो पैसा यहाँ से रेज किया जाएगा वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। तो मतलब हम मान के चल सकते हैं कि 40 करोड़ में से कंपनी मोस्टली जो पैसा है वो अपनी डेप्ट को चुकाने में यूज करेगी और 20 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और यह आईपीओ हमें 22 जनवरी के दिन मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। टेल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें इसमें 1,28,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 90% की हिस्सेदारी है जो घट के लगभग 63% की बाद में रह जाएगी। इस आईपीओ का अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो आज के दिन जो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 0 रुपये के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब फिलहाल यह कोई लिस्टिंग गेन हमें देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या ना करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जब तक कंपनी के ऊपर इतनी डेप्ट रहेगी उसका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेप्ट के साथ कंपनी को उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जिसका उसके मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें तो लिस्टिंग गेन भी हमें फिलहाल के हिसाब से तो 0%
10% का ही लिस्टिंग गेन देते हुए नजर आ रहा है। इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करें। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।